शक्ति के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी महान हैं कि बलराम जी की ओर ध्यान बहुत कम जाता है। बलराम जी को आदिशेष जी का अवतार भी माना गया है। वह कितने बलशाली थे, उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र थे और उनके जन्म से जुड़ा कौन सा रहस्य है। बलराम देवकी के 7वें गर्भ थे। कंस की कड़ी नजर देवकी पर बनी रहती थी, इसीलिए इस शिशु का भी बच पाना कठिन था। तब विष्णु जी के कहने पर देवी महामाया ने देवकी के भ्रूण को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है। जन्म के तुरंत बाद ही बलराम जी को नंद बाबा के यहां पलने के लिए भेज दिया गया था। बलराम आदि अनंत शेषनाग जी के अवतार थे और बलराम जी के इतने शक्तिशाली होने का कारण यह भी था। बलराम जी बड़े ही सीधे स्वभाव के थे और श्री कृष्ण के जटिल तर्कों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वह हमेशा अपने छोटे भाई की हर बात से सहमत रहते थे। बलराम जी शीघ्र ही क्रोधित हो जाते थे और शत्रु पर बिना सोचे ही टूट पड़ते थे, और वही श्री कृष्ण अधिकतर समय शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाकर ही उसे खत्म करते थे। बलराम जी ने बचपन में ही भेणुकासुर, मुष्टिकासुर और प्रलंबासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया था। मल्लयुद्ध में उन्होंने भीम को पराजित कर दिया था। इससे भी इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने बलराम जी से उन्हें अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। बलराम जी ने भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सर्वप्रथम उनके अस्त्रों शास्त्रों की ही बात करें। उनका प्रमुख शस्त्र हल ही था, इसीलिए उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता था। उनके पास रुद्र नाम का एक दिव्य धनुष भी था, जो उन्हें भगवान शिव से वरदान के रूप में मिला था। इसी धनुष को कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने अभिमन्यु को दे दिया था। उनके पास थुमकरण नाम का एक दिव्यास्त्र भी था। इसके अतिरिक्त वह गदा भी रखते थे। हम आपको बता दें, बलराम जी महाभारत काल के सबसे उत्कृष्ट गदा चालक थे। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम जी का विवाह राजा रेवत की पुत्री रेवती से हुआ था। रेवती के पिता ने विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर किया था, पर रेवती ने वहां आए किसी भी राजा को अपना वर चुनने से मना कर दिया। तब रेवत ने ब्रह्मा जी के साथ परामर्श किया और ब्रह्मा जी ने रेवत से कहा, तुम अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कर दो। और इस प्रकार बलराम जी और रेवती का विवाह हुआ। बलराम जी के रेवती के साथ 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम निशा था और उलूपा था। बलराम जी का मथुरा में जरासंध के साथ एक भीषण युद्ध हुआ था। पहले उन्होंने एक दूसरे पर बाणों से प्रहार किया और एक दूसरे के रथ नष्ट कर दिए। फिर एक दूसरे पर गदा लेकर टूट पड़े। काफी लंबे समय तक चले युद्ध के बाद बलराम जी ने जरासंध का वध करने हेतु अपना हल उठा लिया, पर श्री कृष्ण ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और उनको बताया, जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी है। इस प्रकार बलराम जी ने जरासंध को जीवन दान दे दिया। एक बार बलराम जी यमुना नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, परंतु उनको देखते ही यमुना ने अपना पानी सुखा दिया। बलराम जी ने पहले ही यमुना से अनुरोध किया कि पानी छोड़ दे, पर अहंकार में यमुना ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे बलराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना हल उठा लिया और नदी के किनारे उसको टिका दिया और यमुना को अपनी ओर खींचते हुए अपनी पूरी शक्ति से घुमाना शुरू कर दिया। क्रोध की ज्वाला में जलते बलराम जी यमुना को दूर ब्रह्मांड में फेंक देना चाहते थे, पर तभी यमुना ने क्षमा याचना की और वापस वहां पानी का प्रवाह छोड़ दिया। बलराम जी ने उसे क्षमा कर दिया और वहां स्नान किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र शांभ से प्रेम करती थी, परंतु दुर्योधन ने लक्ष्मण और शांभ के प्रेम को अस्वीकार कर दिया और शांभ को बंदी बना लिया। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा शांभ को बंदी बनाने की जानकारी पहुंची, तब बलराम जी हस्तिनापुर पहुंचे और वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि शांभ को छोड़ दिया जाए और लक्ष्मणा को उनके साथ जाने की अनुमति दी जाए, और कौरवों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बलराम जी का अपमान कर डाला। क्रोध में भरे बलराम जी ने बिना किसी चेतावनी के अपना हल हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया और हस्तिनापुर नगर को गंगा की ओर खींचना शुरू कर दिया है। उस नगर को गंगा में डुबो देना चाहते थे। बलराम जी के प्रहार से पूरी हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया।
कौरव बलराम जी के इस रूप को देखकर डर गए और बलराम जी से क्षमा याचना करने लगे और उनकी समस्त बातों को मान ली। इस प्रकार बलराम जी शांभ और लक्ष्मणा को द्वारिका ले आए और वहां वैदिक रीति रिवाज के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दिव्यदा नामक शक्तिशाली वानर का वध किया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। उस समय वह कुछ अन्य यादों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए और वह जिस दिन लौटे थे उस दिन भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध चल रहा था। भीम द्वारा दुर्योधन को घायल करने से उनको क्रोध आ गया था, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाकर शांत कर दिया था। मौसम पर्व के अनुसार यादव के गृह युद्ध के दौरान वह योग मुद्रा में बैठ गए और वही अपने शरीर को त्याग कर वापस आदिशेष में लीन हो गए थे। तो कमेंट में जय बलराम जी जरूर लिखे।